का इस टॉपिक का नाम है हेलो एल्कीन एंड हेलो। ठीक है, एंड हेलो अरे ओके, आप लोगों को पता होगा कि हेलो का मतलब क्या होता है। हाय हेलो वाला या हेलो है या कुछ। हेलोजन्स। वेरी गुड, हेलोजन। वेरी गुड। हेलोजन कहते हैं। हेलो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन। ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इसको ना हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी गुड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। अच्छा, इसका एक और होता है 18, हम उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो कैसा एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस कारण से उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है यूज नहीं करते, क्योंकि खुद ही उसकी जो है एनर्जी वो रेडिएट करते रहता है, स्टेबल नहीं होता, तो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ओके। अच्छा, अल्केन का तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्केन किसे कहते हैं। यस सर। यस सर। जैसे CnH2n +2 को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्केन ग्रुप कह देते हैं। यानी कि जिसके अंदर, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH4 C2, हमारे पास कितना हो जाएगा, 4n2 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सारे ग्रुप क्या है, मीथेन है, इथेन है। इस टाइप से आप लोगों को इसको अल्केन ग्रुप कह देते हैं। ओके। यहाँ पे हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन। और अरीन्स का मतलब क्या हो जाता है, बेंजीन ग्रुप। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि बेंजीन पे हम लोग क्या करेंगे कि जो है हेलोजन ग्रुप लगाएंगे, या अल्केन पे हेलोजन ग्रुप लगाएंगे और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हेलो अल्केन को एक और नाम से जाना जाता है। हेलो अल्केन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कह देते हैं। ये कॉमन नाम है। ठीक है। ओके। अच्छा देखो, ये जो है ना, इसका स्कूल का नाम है। हेलो एल्केन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल का नाम। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमन नाम। यानी कि ये जो है आईपीक नाम में लिखा जाएगा और इसको कॉमन नाम है। जैसे किसी का दो नाम होता है, एक घर का नाम अलग होता है और स्कूल का नाम होता है। तो हेलो एल्केन जो स्कूल का नाम है, ये अल्काइल हैलाइड जो है क्या है, घर का नाम है। ठीक है। अच्छा, हेलो हेलो अरीन्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एराइल हैलाइड। वेरी गुड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अराइल हैलाइड। और अराइल का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, बेंजीन होता है। क्योंकि हर जगह बार बार हम लोग इसका यूज करेंगे, इसीलिए आप लोगों को मैं बताते चले आ रहा हूँ। ओके। अच्छा देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन को ना हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जो है नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो एल्केन। ठीक है। इसको या तो आप चाहो तो एक और नाम से लिख सकते हो। किस नाम से लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के नाम से इसको जाना जाता है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना हेलो एल्कोन को हम लोग जो है ना ज्यादा सुटेबल कहा जाता है कि ऐसा कीजिए, इसको मैं क्लासिफाई कर देता हूं। इसको हम लोग जो है 4 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। जिसमें एक हेलोजन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। ठीक है। जिसके अंदर कितने हेलोजन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के हिसाब से हमने क्या किया है, इसको क्लासिफिकेशन किया है। तो मोनो हेलो अल्केन हो गया, मोनो हेलो अल्केन हो गया। दूसरा डाई हेलो अल्केन हो गया, डाई हेलो अल्केन हो गया। तीसरा ट्राई हेलो अल्केन हो जाएगा।
और लास्ट वन जो है टेट्रा हेलोल्केन हो जाएगा। ओके, Yes, sir. हेलोल्केन को जो ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी हेलोल्केन, ठीक है, प्राइमरी मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, प्राइमरी हेलोल्केन है। दूसरा सेकेंडरी हेलोल्केन हो जाएगा। तीसरा जो है क्या हो जाएगा, टर्शरी। इसको ना 1 डिग्री भी कहा जाता है। अभी समझाएंगे एक एक एग्जांपल देंगे, बस हम पहले क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं ताकि कि आपको जो है टर्शरी हेलोल्केन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 डिग्री कहते हैं। डाई हेलोजन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेमिनल। अच्छा, मोनो हेलोल्केन के ना एक और नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ज्यादातर जो यूज करते हैं वो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज करते हैं। जब एक कार्बन होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ज्यादातर मोनो जो है इसमें यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाई हेलो अल्केन को हम लोग क्या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं जेमिनल, सारे याद हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी हम बस एक बार क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं ताकि कि आप लोगों को, और विसिनल कहते हैं। ठीक है, और इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, कहते हैं हेलोफॉर्म। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यही सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि किसको क्या है। आपको ये मैंने बताया कि समरी हम लोग क्या क्या चीजें जो है इस क्लास में बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट में अलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, एंड अराइल हैलाइड क्या होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक लेते हैं, मोनो हेलोल्केन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूं, मोनो हेलो अल्केन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ज्यादातर जो हम लोग इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि अल्काइल कैसे बनता है, कि किसी भी अल्केन में से एक अगर हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, हम पहला बात करने जा रहे हैं मोनो हेलो अल्केन में प्राइमरी हेलो अल्केन की हम बात करने जा रहे हैं। प्राइमरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 डिग्री के नाम से जानते हैं। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 1. 1। ठीक है, अगर जिसके पास यहाँ पे जितने भी होंगे ना सभी, क्योंकि मोनो हेलोल्केन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा हेलोजन ग्रुप कितना लेना है, 1 ग्रुप लेना है। इसमें एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि RCH2 और यहाँ X कैन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी ये आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास RCH2X है तो आपको देखना है डिग्री, तो आप देखिएगा जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके पास कितने कार्बन ग्रुप जुड़े हुए। मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि CH3 और CH2, मैं यहाँ पे ही X जोड़ देता हूं। आपको ये देखना है, देखो पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जिस कार्बन पे जुड़ा है ना उस कार्बन के पास कितने अल्केन ग्रुप है या कितने कार्बन ग्रुप है। अगर तो देखो ये इस कार्बन पे जुड़ा है, इसको काउंट मत कीजिएगा, जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके बगल अगल में कितने कार्बन है उसको जोड़िएगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे क्लोरीन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ये जो है कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर जब आप लोगों को पता है तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोइथेन कहेंगे। इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। बताइए, ये बताइएगा कि ये कौन कितने डिग्री का है, CH3, CH2 और CH3, एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं, और
CH2 एंड हमारे पास कितना हो गया CH2 और यहाँ पे जो है फ्लोरीन। मुझे बताइए कि ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। कि जिस कार्बन पे जुड़ा है, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसको भी काउंट कर लेना, नहीं, ये इसी पे जुड़ा हुआ है। मैं इसको साथ ही में लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को गलती ना करे। ये कुछ इस प्रकार देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं जो है बगल थोड़ा सा डैश बना के लिख देता हूं। तो इस कार्बन पे कितना जुड़ा है? 1, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन कह देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताओ किसमें कौन से 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो आपको बता देना है कि यहाँ पे कौन सा है। ये प्राइमरी हेलो एल्केन है जिसमें 1 कार्बन अटैच होगा फ्लोरीन वाले साथ में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि जो है प्राइमरी हेलो एल्केन कह देंगे। ओके, सेकेंड वन आपको मैंने बताया डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन का मतलब होता है जिसमें कितने हेलोजन ग्रुप होंगे? 2 हेलोजन ग्रुप। ठीक, यहाँ पे कितने हेलोजन ग्रुप होंगे? सॉरी, इसमें तो मैंने 2, अच्छा प्राइमरी ही बताया ना, सेकेंडरी टर्सरी नहीं बताया। 1 मिनट, थोड़ा सा पहले सेकेंडरी एंड टर्सरी तो बता दे। यहाँ पे सेकेंड वन, इसको हमने क्या नाम दिया था? 1, इसको हम दे देते हैं सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। जिसके पास 2, यानी कि जिस कार्बन पे जुड़ा होगा, जैसे मैं यहां पे दिखाता हूं CHR और ये R और यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, तो इस जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है उसके अगल बगल में कितने कार्बन है? 2। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? 2 डिग्री या सेकेंडरी जो है हम लोग कहते हैं। कई जगह इसको सेक भी लिखा रहेगा, SEC, तो एग्जाम में पूरा नहीं लिखता है, वो आपको लिख देगा SE सेक, तो आप समझ जाइएगा कि वो 2 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहीं पे दोनों का एग्जांपल यहाँ पे टर्सरी लिख देता हूँ ताकि कि एक ही बार में जो हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। ओके, अच्छा, यहाँ पे कितने कार्बन जुड़े होंगे? 3 जुड़े होंगे। वेरी गुड। यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये इस टाइप का नहीं बना के, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे R और ये R और ये R और यहाँ पे X। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH, CH2, CH3, CH और ये क्या हो जाएगा? CH2 एंड ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। आपको देख, जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है उस कार्बन को नहीं काउंट करके उससे कितने कार्बन, उसके बाद वाले को नहीं देखना है, सिर्फ उससे जो डायरेक्टली जुड़ा होगा, जिस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, उस कार्बन पे हम देखेंगे कि कितना जुड़ा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? 2 डिग्री जो है यहाँ पे कह देंगे या सेकेंडरी कह देंगे। सबसे आसान तो होता है टर्सरी पहचानना। यहाँ पे मैं सिंपल सा दे देता हूँ CH3 एंड, अगर जो आपको ऐसा करके दे देना तो घबराइएगा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे जो है मैं दे देता हूँ क्लोरीन। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, तो आप 4 डिग्री नहीं कहिएगा, 3 डिग्री है, क्योंकि CH3 6.5 को क्या लिखते हैं? CH2 एंड CH3 लिखते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए अभी भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी। आपको बुक में कई जगह पे टर्ड लिखा हुआ मिलेगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट में सैक लिखा हुआ मिलेगा, तो आप जो है चीजें को पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसा डिग्री है? 3 डिग्री। ओके,
चाहे यहाँ पे हेलोजन की जगह अल्कोहल होता तो हम लोग कहते 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे अल्कोहल होता तो हम लोग क्या कर देते 3 डिग्री अल्कोहल कह देते। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है पहचानते हैं को इसकी डिग्री कितनी है। तो ये जो हम लोगों ने सीख लिया। ओके सॉरी, अब हमारे पास सेकेंड टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं डाई हेलो अल्केन। ठीक है, ओके। डाई हेलो अल्केन में जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं CH2 और यहां पे मैं जो है 2 हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली जोड़ देता हूं, यहाँ पे X और यहाँ पे X। तो यहाँ पे कितने हेलोजन ग्रुप है, 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डाई हेलो अल्केन कहते हैं। इसमें ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको मैं एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से इसमें से पूछा गया था, जेमिनल एंड विसिनल से पूछा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं जेमिनल क्या होता है, मैं दोनों एकदम यहीं पे लिखता हूं, जेमिनल एंड दूसरा होता है विसिनल। यहाँ पे मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जेमिनल, दूसरा विसिनल। ओके, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जेमिनल का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे आर कोई ग्रुप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से 4 हो गया, तो एक मैं कम कर देता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंसी फॉलो करता है, कभी भी 5 नहीं बनना चाहिए। इस चीज का देखिए, यहाँ पे कितना बनाए, 4 बनाए। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए, मैं जेमिनल बनाने जा रहा हूं, CH2 और CH और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, विसिनल बना रहा हूं, आपको याद भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। CH3 और यहाँ पे CH2 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन एंड यहाँ पे क्लोरीन। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कहता है जेमिनल में, आपको ना मैं विसिनल से समझाता हूं तो जेमिनल खुद ही याद हो जाएगा। विसिनल कहता है कि जब हेलोजन ग्रुप बगल बगल, वी से क्या होता है बगल बगल, जब आप क्या करोगे, दोनों बगल बगल कार्बन पे अगर जो हेलोजन ग्रुप जोड़ोगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसिनल कहेंगे। और अगर सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप जोड़ोगे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जेमिनल कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड जेमिनल है, कौन सा कंपाउंड विसिनल है, तो आप याद रखिएगा वी से विसिनल होता है। विसिनल में क्या होता है, बगल बगल होता है, यानी कि एक कार्बन पे ना होकर जो है क्या होगा, अगल बगल। क्योंकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जेमिनल में बगल बगल होता है या विसिनल में। तो आप यहां से याद रख लीजिएगा कि विसिनल में हमारे पास क्या होता है, बगल बगल कार्बन पे क्या होता है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, विसिनल कह देते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकता था, दोनों में से कोई भी एक ले सकते थे। RCH फ्लोरीन जो है फ्लोरीन, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे RCH2 क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को जो भी इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो आप पहचानने बस आना चाहिए कि किसको जेमिनल कहते हैं और किसको विसिनल कहते हैं। तो आप इसको जो है देख के पहचान सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास डाई हो गया, थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्राई हेलो एल्काइन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में कितने हेलोजन ग्रुप होंगे, 3 हेलोजन ग्रुप होंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, हेलोफोन हेलोफॉर्म। ठीक है, इसको एक और नाम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हेलोफॉर्म्स के नाम से जाना जा रहा है। ओके, अच्छा आप लोगों ने, ये ना बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे 3 कंपाउंड कोई भी जोड़ देते हैं, जैसे CH3 में लिख देता हूँ, या इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जो हम लोग जनरली इस फॉर्म में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CCl
Cl एंड Cl और यहाँ पे एक H। आप लोगों ने इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। आप लोगों ने इसका यूज करते हुए कहीं देखा होगा, Yes, Yes, sir. sir. किस यूज करते हैं? बेहोश बेहोश करने के लिए। हाँ, बेहोश करने में एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर लोग जो है इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या जैसे पिक्चरों में रुमाल सुंघाते वैसे करते हैं या फिर कुछ और तरीके से? वैसे भी करते हैं। नहीं, जनरली वो दिखाने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि अगर आप एयर में अगर जो रुमाल में डाल के अगर जो डालते हो तो एयर में भी आने के चांसेस हो जाते हैं। और आपको पता है क्लोरोफॉर्म जो होता है वो सीएफसी को भी जो है नुकसान करता है, इसीलिए हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। हाँ, कई लोग ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर लोग जो इसको बेहोश करते हैं ताकि वो सीख ना जाए पेशेंट, या कई बार हो सकता है कि वो क्या हो जाए, मान लो सपोज कि जो है ऑपरेशन करना है पेट का, करा देता है किडनी का, अगर जो वो जगा हुआ रहेगा क्योंकि वो जो मूवमेंट करते रहेगा, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से आइडोफॉर्म, ठीक है। फ्लोरोफॉर्म जनरली नहीं लेते क्योंकि वो काफी विस्फोटक हो जाता है। आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म भी ले सकते हो। आप लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्लोरो के लिए, लेकिन जनरली वो थोड़ा सा जो है रिएक्टिव ज्यादा होता है तो हम लोग फॉर्म नहीं बनाते, नहीं तो वो हमारा फॉर्म बना देगा। ठीक है, लिख देता हूँ वैसे लिखने के लिए, लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जनरली हम लोग इसको बनाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीन बातें जो है पढ़ ली। अब आपके पास क्या हो गया, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। चार छोटे छोटे टर्म बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है अलाइलिक, काफी इंपॉर्टेंट है। सर टेट्रा हेलो अल्केन सर में टेट्रा अच्छा, रह गया। छूट गया क्या टेट्रा? ओके टेट्रा ओके, सॉरी। हाँ। कितना नंबर होगा, थर्ड एंड फोर्थ? टेट्रा हेलो अल्केन। ओके, ठीक है। टेट्रा हेलो अल्केन में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने जो है यहाँ पे CH4 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कह देते हैं। टेट्रा क्लोराइड कह देते हैं। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे फ्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, कार्बन टेट्राब्रोमाइड कह देंगे। ठीक है, यस यस ओके, वेरी गुड। हम लोग क्या देंगे, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है हम लोग सीख सकते हैं कि किसको हम लोग जो है क्या कहते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं जब आपके पास डबल बॉन्ड हो। जैसे मैं यहाँ पे 4 बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसे बताता हूँ तो चीजें जो है कई बार डब्बे के अनुसार से बता देते हैं तो ज्यादातर उनको समझ में आ जाता है। ओके, एक में लिखते हैं अलाइलिक, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं विनाइलिक, तीसरे में हम लोग लिखते हैं बेंजाइलिक, और चौथे में हम लोग क्या लिखते हैं, अराइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड लिख दो या विनाइलिक अलाइलिक हैलाइड, ये सारे जो है आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, अलाइलिक क्या कहता है कि जहां एक एक आ रहा है, समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की बातें चल रही है, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। अब मैं देखो आप लोगों को याद रखने का तरीका बताता हूं।
एलाइलिक हैलाइड क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इस टाइप के कंपाउंड को जो हम लोग क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, इसकी पहचानने का क्या कंडीशन होता है, पहला तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप एलाइलिक हैलाइड कैसे पहचानोगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा, हैलोजन ग्रुप जो अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। थर्ड वन कह सकते हो कि या जस्ट एडिशन कार्बन पे क्या होना चाहिए, फ्लोरीन ग्रुप होना चाहिए। हेलोजन ग्रुप, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन देख लोगे तो आप पहचान लोगे कि वो कैसा है, एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी का पहला 10.1 जो देखोगे तो वहीं पे यही पूछा गया है, कौन एलाइलिक हैलाइड है, कौन विनाइलिक है, कौन बेंजाइलिक है और कौन जो है अराइल हैलाइड है। तो इसके कुछ हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक तो ये दे दिया, अब मैं यहाँ पे बेंजीन के फॉर्म में दे देता हूँ, सॉरी साइक्लो के फॉर्म में दे देता हूँ। देखिए डबल बॉन्ड एक तो ऐसा हो जाएगा कि एक यहां जुड़ा हो, यहाँ पे जो है मैं क्या जोड़ देता हूं, क्लोरीन जोड़ देता हूं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कुछ ऐसा, तो आप समझ जाना कि ये कैसा ग्रुप है, यानी कि जो है एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा डबल बॉन्ड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होना चाहिए, हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। या इसको सिंपल तरीके से पहचानने का है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एलाइलिक हैलाइड कह देंगे, ठीक है। अब विनाइलिक में क्या होता है, तो विनाइलिक में एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि जस्ट कार्बन के डबल बॉन्ड पे ही क्या हो, यहाँ पे बैलेंस है ना 2, ठीक है, 2 3 एंड 4, ओके। यहाँ पे क्या हो, जुड़ा हो कौन सा ग्रुप, यानी कि जो है हेलोजन ग्रुप। इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, विनाइलिक। यहाँ पे क्या था कि जस्ट बगल के बगल में, यानी कि डबल बॉन्ड के बगल में, यहाँ पे क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड हो उसी पे जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, विनाइलिक कह देंगे। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, कोई देख के बता सकते हैं। sp2 sp2 अब sp2 नहीं होगा। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है अब वहां से हम लोग को पता लग जाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब यहाँ पे देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सॉरी तो गलत कर दिया, 1 2 3 4, यहाँ पे sp3 होगा और यहाँ पे sp2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, सही कर देता हूँ। यहाँ पे sp3 क्योंकि कितने हैं, 2 3 एंड 4, यानी कि 4 के लिए sp3 और यहाँ पे 3 है तो किसके लिए कितना लिखेंगे, sp2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप अटैच होगा वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। हेलोजन ग्रुप is attached with double bond carbon, ओके। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल होता है जस्ट बगल में होना चाहिए, एक तो आपको यहां देख लिए और एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। जहां पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए कार्बन के जस्ट चाहे बाहर में हो चाहे अंदर में हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से देख सकते हो। थर्ड वन हम बात करते हैं बेंजाइलिक, ठीक है।
अच्छा देखो, अलाइलिक और बेंजालिक ना बस सेम होता है, बस अंतर क्या होता है कि इसके अंदर जो है बेंजालिक हैलाइड में बेंजीन का आना तय हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? C6H6 वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बेंजालिक हैलाइड है वो बिल्कुल कैसा होता है, एलाइलिक हैलाइड है, यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो है क्या हो जाता है, यानी कि जो है आपका हैलोजन ग्रुप होता है। अराइल हैलाइड जो होता है वो कैसा होता है, विनाइलिक के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होता है कि बेंजीन, क्योंकि आप लोगों को शुरू में बताया था कि अराइल का मतलब क्या हो जाता है, बेंजीन ग्रुप। यहाँ पे जो है बेंजीन ग्रुप पे डायरेक्ट जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, अराइल हैलाइड कह देंगे। ठीक है, अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि एलाइलिक हैलाइड जो होता है वो किसके जैसा होता है, बेंजालिक के, और विनाइलिक जो होता है वो कैसा होता है, अराइलिक हैलाइड के अंदर वो जैसा होता है। यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे बेंजालिक है तो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप आएगा, क्योंकि जब भी कोई भी कंपाउंड आएगा तो हमेशा याद रखना यहाँ पे बेंजीन आएगा बेंजालिक में। अराइल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप कोई भी जोड़ सकते हो, आइडो ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन एलाइलिक हैलाइड है, कौन विनाइलिक हैलाइड है, कौन बेंजाइलिक हैलाइड है, और कौन जो है अराइल हैलाइड है। तो आप सिंपली देखिएगा कि एलाइलिक हैलाइड में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और उसके बगल वाले कार्बन पे होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट चेन में भी हो, तो रिंग में भी हो सकता है। विनाइलिक में क्या होता है कि जहां पे डबल बॉन्ड हो वहीं पे क्या हो, हेलोजन ग्रुप हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं विनाइलिक ग्रुप। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, और वो जो है क्या होगा, जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या होगा, जुड़ा होगा। और इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बेंजालिक में क्या होता है कि बेंजीन पे कोई भी फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे चाहे फ्लोरीन ग्रुप हो, कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या कह देते हैं, ये बेंजालिक ग्रुप है। और अराइल हैलाइड में क्या होता है, जस्ट बगल में जहां भी डबल बॉन्ड या बेंजीन के साथ जो है ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अराइल हैलाइड कह देते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, बताइए क्या ये बेंजालिक है या नहीं है। क्या बताइए, क्या बेंजालिक है या नहीं है। तो क्या देखना है, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजालिक है। अच्छा मुझे बताइए क्या ये अराइल हैलाइड है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डबल ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि 5 हो जाएगा, और 5 कभी भी कार्बन कैरी नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, और यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अराइल हैलाइड हो जाएगा। इस टाइप से हम लोगों ने चीजें सीख ली। बोले यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चीजें बात, क्योंकि हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हमने जो है मेन चीजें भी पढ़ना शुरू नहीं किया। अब देखो जो जो चीजें हमने पढ़ी है उस चीज को आप लोगों को क्लियर विजिबल है। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन पे हम क्या करते हैं, मोनो हेलो पॉली हेलो कंपाउंड्स के फॉर्म में जो है बांट देते हैं। ठीक है, अब जैसे मोनो में मैंने बताया कि कितने हैलोजन होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और डाई में कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, पॉली में क्या होना चाहिए, 3 या 4 जो होना चाहिए। तो ट्राई जो है ने जो है दिया हुआ है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि जब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विनाइलिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है विनाइल के फॉर्म में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे CH2CH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड कैसा होता है, C6H5Cl, यानी कि जो जस्ट क्लोरोबेंजीन के फॉर्म, बेंजीन के साथ चिपका हुआ होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरोबेंजीन कह देंगे। आपको मैंने बताया कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जैसे CH3, जैसे पहला हमने जो क्लासिफिकेशन किया था। फिर आपको मैंने बताया एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, और एक नहीं बताया था, एलाइलिक साइक्लिक हैलाइड बताया नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड क्या कहता है कि जब आपके पास कोई भी रिंग हो और रिंग के साथ
जब डबल बॉन्ड ना हो तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ दोगे तो इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, चाहे वो ट्रायंगुलर के फॉर्म में हो, ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। यस Yes, sir. ओके चलिए, अब देखो वही चीजें हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जिसके पास एक हेलोजन ग्रुप हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हेलोल्केन कहेंगे, और जिसके पास दो हो, अच्छा मुझे बता सकता है कि कोई ये कौन सा है, जेमिनल है या विसिनल है? विसिनल विसिनल, वेरी गुड, यानी कि जो है डाई हेलोल्केन में कौन सा ग्रुप है, ये विसिनल जो है, यानी कि ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान भी सकते हैं कि कौन जो है ये है। उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन है, यानी कि 3 ग्रुप जब जुड़ा होगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, ट्राई हेलो एल्केन कह देंगे। और मोनो हेलो एरीन, ये कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सा है, बेंजाइलिक है या Sir, aryl. ये कैसा हो जाएगा, अराइल हैलाइड हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ डाई हेलो एरीन कैसा है, एलाइलिक है या सॉरी अराइल हैलाइड है या बेंजाइलिक है? Sir, aryl. अराइल है। ये तीनों के तीनों क्या है, अराइल है। डायरेक्ट अगर जब बेंजीन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अराइल हैलाइड कह देंगे। ओके ठीक है। अब देखो इसका अच्छा मैं फॉर्मूला बताना भूल गया था कि आपके पास जो इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, आप लोगों को अल्केन का, मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं, अल्केन का, अल्कीन का एंड अल्काइन का। CN क्या होता है, CN H2N प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे उसके बदले हम लोग क्या कर देते हैं, हेलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हेलो एल्केन का, याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया एग्जाम में, हेलो एल्केन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, CN H2N प्लस 1 और साथ में क्या हो जाता है, X हो जाता है। अच्छा एक और बात, कभी भी आपको एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला पूछे तो आप घबराइएगा नहीं, आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे इसको टैकल करना है। आप क्या करना, जैसे मान लो कि मुझे अल्कोहल का पूछा है तो 4 में से आप उसकी वैल्यू को पुट करके देख लेना, ठीक है। जैसे ही पुट, सपोज करो मुझे नहीं मैं भूल गया कि CnH2n प्लस X है, मैं कोई भी एक हेलो अल्केन ले लेता हूं। इससे मैंने प्राइमरी ले लिया CH3 एंड X ले लिया। अब मैं यहाँ पे कार्बन N की जगह 1 रखूंगा और यहाँ पे भी 1 रखूंगा, सॉरी यहाँ पे हेलो अल्केन है, यहाँ पे कार्बन की जगह N की जगह 1 रखूंगा तो कार्बन 1 हो गया, क्योंकि कार्बन जितना वैल्यू N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो यहाँ पे कार्बन कितना 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया, और यहाँ पे X यानी कि जो है फ्लोरीन ग्रुप या जो भी हेलोजन ग्रुप है। आपको इस तरीके का यूज करना है, एग्जाम में कभी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा। आपको हर फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप याद भी नहीं रख सकते, हाँ लेकिन एग्जाम में आए तो उसको पुट करके जरूर जो है आप चेक कर लेना, आपको 100% जो है वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछना बंद कर दिए क्योंकि सभी बच्चे वही तरीका अपनाते हैं कि जो है क्या करते हैं, ऑप्शन से जो है वो क्या कर लेते हैं, आंसर को एलिमिनेट कर लेते हैं। आपको मैंने बताया कि जब जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में जितने कार्बन होंगे, यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो अल्केन। यहाँ पे 2 R ग्रुप जुड़े होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो अल्केन। अगर 3 जो है R ग्रुप जुड़े होंगे या कार्बन ग्रुप तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, टर्सरी। इसको सेक भी कहते हैं और इसको टर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, इसको क्या कह देते हैं, टर्ट भी कह देते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. देखो विनाइलिक में आपको मैंने बताया कि विनाइलिक में कितना हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बगल में होना चाहिए हेलोजन ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड के बगल में होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, विनाइलिक। अराइल हैलाइड में मैंने बताया कि बेंजीन के जस्ट बगल में होना चाहिए, आप उस टेबल को ध्यान से रखोगे तो आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। और CH3 इस टाइप से हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा अराइल हैलाइड को ना एरोमेटिक रिंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेंजीन जब भी बनता है ना तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। कहा जाता है कि अगर एरोमेटिक बन रहा हो तो सारे नियम तोड़ देना, एरोमेटिक को बनाना। जैसे आपको जब मैं कन्वर्जन बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं
तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग भी कहा जाता है। बेंजीन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। आप देखना एग्जाम में ना बेंजीन के ऊपर ही कुछ ना कुछ लगा के दिखा क्वेश्चन जो है पूछा जाता होगा। अगर आप लोगों ने कभी ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो वहां पे देखना बेंजीन का बहुत ज्यादा जो है जिक्र होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग ये ध्यान रखना कि हम लोग ये सारे कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, ताकि कि स्टेबल हो सके। अच्छा मुझे बताओ कि अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी? सर लेस होगी बहुत। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर अनस्टेबल है, हाई एनर्जी। एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। हाई। वेरी गुड। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो जो भी अनस्टेबल कंपाउंड है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो जिस कारण से वो क्या चाहते हैं, अपने आप को उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करना, क्योंकि जिसके पास भी ज्यादा एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होता है। चाहे जो भी हो, देख लेना अगर जो कोई इंसान जो बदमाश होता है, नया नया बना होता है, तो देखना इधर उधर जो गुंडागिर्दी करने लगता है, तो उसकी एनर्जी हाई होती, कहता है देखो मैं पावरफुल हूँ, तो उसकी तुरंत गुंडागर्दी भी जो है बंद हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पुलिस पकड़ ले जाती है, जो पब्लिक भी परेशान कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हो जाती है। खैर, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जिसकी अनस्टेबल होगा तो सारे कंपाउंड जो वो स्टेबल की ओर जाना चाहते हैं, वो जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे वो अलग अलग जो है अलग अलग कंपाउंड जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, एलाइलिक में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के बगल में जब होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एलाइलिक हैलाइड कह देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है एलाइलिक हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है sp3 जो होता है उसका क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को क्लियर है? मुझे बता दीजिए। Yes, sir. यस। ओके, बेंजाइलिक में आप लोगों को अगर ये ध्यान दीजिएगा, बेंजाइलिक में क्या होता है कि जिस कार्बन के पास जुड़ा हो हेलोजन ग्रुप, अगर जो वो भी देखना है कि कितना डिग्री है। अगर जब वन एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन है, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे देखना है तो कितना हो जाएगा? एक कार्बन है तो यहाँ पे जो 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन के बगल में कितने कार्बन है? देखो एक तो नहीं 3 है, एक यहाँ ऊपर, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितने हो जाएंगे? 3, तो उसको 3 डिग्री कहेंगे। और अगर जब 2 डिग्री पूछा जाता तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे R और यहाँ पे X जोड़ देता हूँ और यहाँ पे CH। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? 2 डिग्री। और ये हमारा कौन सा है? 3 डिग्री है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करें। Yes. यस। अब आपको बताना है कि इसमें डिग्री क्या है। आपको ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। जो है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कौन सा डिग्री है? 4 डिग्री होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को बताना क्या है कि इसकी डिग्री बताने है कि कौन सा जो है डिग्री वाला जो है हेलो एल्केन है। तो पहला वाला बताइए कौन सा डिग्री है? Sir, 1 1 डिग्री। आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो मैं थोड़ा सा जो है इसको ओपन कर देता हूँ। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2 एंड इसको जो है मैं ब्रोमीन को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जिस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा होगा उसके बगल में कितने कार्बन? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। CH3 सेकेंड वाला, आप लोगों को बताना इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। 2 2 डिग्री। डिग्री। 2 डिग्री, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 एंड CH, और यहाँ पे मैं ब्रोमीन जोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास CH के पास CH3, तो ये कितना हो गया? इस कार्बन के अगल में एक कार्बन, इसके बगल में कार्बन, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। 2 डिग्री हो जाएगी। ओके, थर्ड वन CH3 CH2, ये वाला बता सकते हैं कि कितना डिग्री है? Sir, क्या 2 डिग्री है? 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री है। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? ब्रोमीन, सॉरी, और यहाँ तक हो गया। और ये कितना हो जाएगा? CH2, जितना कोई कार्बन छूट जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए ये लास्ट वाला की डिग्री क्या है?
सर 3 डिग्री। 2 degree. क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है? सर 3 है। Yes, sir. Yes, sir. 3 degree. चलिए Yes. चेक 3 कर, degree. अब देख के नहीं बता सकते, हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक साइड CH2b आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 और ये कैसा है, CH3। अब मुझे बताइए कि जिस कार्बन से बगल में, ठीक है, कितने कार्बन है? Sir, 1 1 1 कार्बन है, तो यानी कि One. डिग्री क्या जाएगी? 1 1 degree. डिग्री। 1 degree. आपको उसके अगल बगल में नहीं जाना है, सिर्फ उससे जो कार्बन से जुड़ा होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, उस कार्बन से देखिएगा कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक जुड़ा है, तो यानी कि 1 डिग्री। तो चलिए मुझे बताइए, ये सेकंड वाला, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, 1 degree. 1 सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला बनाना था मुझे, ये तो देख के ही बता दोगे, ये थोड़ा सा ऊपर वाला। 2 degree. Sir, ध्यान से बनाइए। 2 चलिए मैं चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 3 डिग्री। डिग्री हो जाएगा, आप लोग ध्यान से। C और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो CH3 और ये CH3 और ऊपर में Br और ये क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3। बताइए कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 degree. यानी कि इस प्रकार से आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये ना याद रखना है, ठीक है। मैं आपको तरीका थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे याद रखिएगा। ठीक है, जहां तक आपको मैं बताऊं, तो अगर जो एक कार्बन के बगल में CH3 और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ये जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। CH3 के बगल में CH और CH3 आ जाए, क्योंकि इसका ना काफी ज्यादा यूज होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहेगा कि आइसोप्रोपाइल के साथ या आइसोप्रोपाइल जो फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करो। अब आपके सामने आईपीएक नेम रहता है, तो बच्चे जो है पहचान लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। वो क्या करेगा कि कॉमन नेम से पूछेगा। जनरली देखना, कई बार आप लोग अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो वो क्या करेगा कि जो है इस टाइप के नाम से जो है पूछता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि CH3 को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, और अगर जब 2 कार्बन के बगल में CH3 जब जुड़ा हो, उसको सेकेंडरी कहते हैं। बाकी आसान है कि यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग टर्सरी कह देंगे, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नियो कह देंगे। अच्छा, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर एक नॉर्मल एन वाला भी तो होता है। एन का मतलब होता है जब सारे के सारे क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको एन ब्यूटेन या एन पेंटेन भी कह देते हैं। आपको ये याद रखना है कि CH3 के बगल में CH3 है तो उसको हम लोग आइसोप्रोपाइल कहते हैं। CH3 CH2 CH के बगल में CH3 आ जाए, 2 के बाद आ जाए, तो उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो है डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। ठीक है, खैर डिग्री तो यहाँ भी हमारे पास कितनी है, इस कार्बन के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन के बाद आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ पे अगर सिमिलर CH3 के जैसे आ रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल में कितने कार्बन थे, 4, तो एक और एक्स्ट्रा कार्बन हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। टर्सरी आसान है कि कार्बन से 3 जोड़ो, और नियो में हम लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है, नियो पेंटाइल ग्रुप हो जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन करते हैं, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। अब आपसे पूछा है कि आइसोप्रोपाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप उसको याद रखेगा। अब देखो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को हमने क्या कहा था कि CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, CH3 और ये जो है X होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि आपको प्राइमरी हैलाइड बताना है। ठीक है, तो प्राइमरी हैलाइड कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड में कितना, Sir, option A. ऑप्शन है। Option A. यहाँ ऑप्शन पे डी। हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे X जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड में कितने हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है, 2 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हम जोड़ते हैं, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कितने हो जाएंगे,
3 डिग्री 3 degree. 3 3 degree. डिग्री हो जाएंगे। 3 और नियो हेक्साइल क्लोराइड में 1 जोड़ेंगे degree. तो ये कितना हो जाएगा? नियो हेक्साइल में बना देता हूँ, कैसा होगा? CH3 C CH3 और CH3 एंड CH2 एंड CH2 एंड कौन सा ग्रुप कह रहा है जोड़ने के लिए? क्लोराइड। Sir, chloride. तो यहाँ पे वापस से क्लोराइड जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है नियो हेक्साइल क्लोराइड। ओके, अच्छा ये तो आपको जस्ट मैंने बताया। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस क्या हो जाएगा? CnH2n plus 1x. CnH2n plus 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा गया है कि CH3 CH2 Br में परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रोमीन का जो मास होता है 80 हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है ब्रोमीन का मास रख के नीचे में पूरे कंपाउंड का मास रख देना है। तो कितना हो जाएगा? 12 3 15 15 12 27 27 1 28 28 प्लस 80 अप्रोक्सीमेटली 79.9 होता है। इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से करीब करीब जो है 75% आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, अच्छा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन BH यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में आपसे पूछा। हाँ बोलिए मोहित। तो आपने 80/28 प्लस 80 कैसे लिखा? ये टोटल मास लिख दिया, इसको मैंने पूरा जोड़ा नहीं। मैंने क्या करा कि कार्बन का कितना होता है आप जोड़ सकते हो, CH3 CH2। आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास जो है मोल कॉन्सेप्ट में निकाला होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, कार्बन का 12 प्लस 1 × 2 प्लस 80। तो वही मैंने किया, क्या 12 3 15 15 12 27 27 29 होगा, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, ठीक है। और इसको जो है प्लस जो है ब्रोमीन का कितना होता है 18। तो टोटल हमने क्या कर दिया, इसका जो है परसेंटेज निकाल दिया। तो करीब करीब जो है 75% आ जाता है। ओके मनीषा? Yes, sir. ओके ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा गया है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड BH, इसका नाम भी याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को BHC भी कहा जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सर ऑप्शन सी। ओके वेरी गुड। यहाँ पे जो है क्या है? क्लोराइड है, तो क्लोराइड हेक्सा है तो यानी कि 6 है, यानी कि कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बेसिकली डबल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा गया जेम। जेम का मतलब क्या होता है? अच्छा, विसिनल को विस कहते हैं और जेमिनल को जेम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपसे पूछा गया इसमें बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है जेमिनल डाइब्रोमाइड है। आप लोगों को मैंने बताया। हाँ बोलिए। Sir, B. बी तो कभी हो ही नहीं सकता, सॉरी सही कह रहे हो। बी यहाँ पे विसिनल नहीं है, यहाँ पे जेमिनल है, तो यानी कि बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जेमिनल में हमने क्या कहा था कि एक ही कार्बन में, विसिनल में कहा था बगल बगल, वी से बगल बगल, ठीक है। तो CH3 और C, यहाँ पे मैं ब्रोमीन, यहाँ चाहो तो ना ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे। क्या हो गया? आप लोग हंस रहे हो, गलती मैंने बोल दिया क्या? हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यानी कि एक ही कार्बन पे होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमिनल कह देते हैं, ठीक है। ओके, आप लोगों को यहीं पे आज की क्लास रखते हैं।